Good morning student. Today we will do worksheet 2 related to angle sum property. Yesterday we have discussed what is angle sum property and we do the example of related to angle sum property. Today we will do exercise worksheet 2. Worksheet 2 related to angle sum property. जो क्वेश्चन 1 है इसका वो क्या कहता है, एक ट्रायंगल है ABC, ABC एक ट्रायंगल है, ये आपको स्टेटमेंट में दी गई है। इसमें एंगल A जो है वो 44 डिग्री का दिया हुआ है और AB जो है AC के बराबर गिवन, ये आपको ये AB और जो AC है वो A बराबर दी हुई है और फाइंड जो करना है एंगल B और एंगल C जो है वो आपको दोनों फाइंड करने हैं। ठीक है, स्टेटमेंट क्या है, ट्रायंगल जो है ABC एक ट्रायंगल है और AB इक्वल टू AC आपको दिया हुआ है गिवन, एंगल B और C जो आपको फाइंड करना है। अब एंगल AB और AC का मतलब क्या हो गया कि ट्रायंगल जो है हमारी आइसोसेलेस ट्रायंगल है, इसलिए जो है एंगल AB जो है वो AC के बराबर हो गया। एंगल AB जो है AC के बराबर दिया हुआ है और AB और AC साइड बराबर होगी और B और C जो है वो हमें निकालना है। अब बाय एंगल सम प्रॉपर्टी क्या कहती है हमारी, जब एंगल इफ AB इक्वल टू AC है देन एंगल B जो है वो एंगल C के बराबर हो जाएगा। ठीक है, एंगल B क्या हो जाएगा, वो एंगल C के बराबर हो जाएगा। A से A कैंसिल हो गया तो एंगल B और C के बराबर हो गया। अब हम क्या करेंगे, बाय एंगल सम प्रॉपर्टी, क्या कहती है एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इक्वल टू 180 डिग्री है। एंगल A हमें दिया हुआ है 44 डिग्री का प्लस एंगल B और C बराबर हैं, तो मैं पहले B का B लिखता हूँ और एंगल C को भी क्या लिख देता हूँ, मैं एंगल B लिख देता हूँ और ये हो गया 180 डिग्री। B और B कितना हो गया, एंगल 2B हो गया 180 डिग्री माइनस 44 डिग्री, तो कितना बन जाएगा इसमें 136 बन जाएगा। 136 डी आ गया तो आइस और एंगल B, एंगल B कितना हो जाएगा 136 डिवाइड बाई 2, तो उसे काटा 2 6 जा 12, 2 8 जा 16, 68 डिग्री जो है हमारा एंगल B आ गया। अब एंगल B 68 का आ गया, एंगल B और C बराबर हैं तो देयरफॉर एंगल C इक्वल टू 68 डिग्री का आ जाएगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि एंगल B जो है वो एंगल C के बराबर है। तो हमारे पास हमने क्या निकालना था, B और C निकालने थे, कितना डिग्री का आ गया, एंगल B इक्वल टू एंगल C इक्वल टू 68 डिग्री, ये हमारा आंसर आ गया। ये फर्स्ट क्वेश्चन था आपका। ठीक है, क्या कहता है फर्स्ट क्वेश्चन, ABC एक ट्रायंगल है, ए एंगल जो है 44 डिग्री का दिया हुआ है, AB और AC बराबर है, इसका मतलब ट्रायंगल क्या है, एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। जब आइसोसेलेस ट्रायंगल है बराबर हैं ये गिवन, तो एंगल B और C बराबर हो जाएंगे। बाय एंगल सम प्रॉपर्टी जो हमने कल एग्जांपल किए थे, प्रॉपर्टी लगाई, जो एंगल A दिया था वो लिखा, B का B लिखा, B और C बराबर हैं तो C की जगह हमने क्या लिख दिया, B लिख दिया, तो B हमने यहाँ निकाल लिया इस तरह से। जब B 68 का आ गया तो C उसके बराबर है, तो C हमारा 68 डिग्री का आ जाएगा। इस तरह हमने B और C जो एंगल फाइंड करना था वो हमने फाइंड कर लिया। अब सेकंड क्वेश्चन है, इसमें एक ट्रायंगल है PQR। ठीक है, ट्रायंगल PQR है और वो कहता है कि ट्रायंगल PQR आइसोसेलेस है। जब आइसोसेलेस होगी तो PQ और PR जो है दो साइड्स बराबर होंगी आपकी। उसके बाद कहता है कि एंगल R जो है वो 42 डिग्री का दिया हुआ है और एंगल P जो है ये हमें निकालना है। ठीक है, स्टेटमेंट क्या कहती है कि ट्रायंगल PQR इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। ठीक है, PQR क्या है, आइसोसेलेस ट्रायंगल होगी आपकी। जब आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो PQ इक्वल टू क्या है, PR, ये भी आपको गिवन दिया हुआ है। ठीक है, जब PQ PR के बराबर है तो एंगल Q जो है वो एंगल R के बराबर हो जाएगा और एंगल R जो हमें दिया है 42 डिग्री का गिवन है। ठीक है, तो एंगल देयरफॉर एंगल Q भी कितने डिग्री का हो जाएगा, 42 डिग्री का हो जाएगा। जब बराबर हैं तो ये बिकॉज क्यों कि एंगल Q जो है वो एंगल R के बराबर हो गया। अब दो एंगल मिल गए, वही सारा बाय एंगल
सम प्रॉपर्टी लगाएंगे वही हम, एंगल P प्लस एंगल Q प्लस एंगल R इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल P जो है हमें निकालना है, Q 42 डिग्री का है और R भी 42 डिग्री का है, तो ये हो गया 180 डिग्री। एंगल P इक्वल टू कितना हो जाएगा 180 माइनस कितना हो गया 84 डिग्री हो गया। या यहाँ पे इसको आप ऐसे कर लीजिए, प्लस 84 डिग्री इक्वल टू 180 हो गया। एंगल P जो है 180 माइनस 84 डिग्री, तो कितने डिग्री का आ गया ये 96 डिग्री का आ जाएगा। ठीक है, 96 डिग्री के आ गया एंगल P हमारा जो है। एंगल P कितना रहा, एंगल P जो है वो 96 डिग्री का आ गया, ये हमें निकालना था। ठीक है, अब तीनों को ऐड करके देख लीजिए कि 180 आता है, 42 ये हो गया, 42 आपका ये आ गया और ये कितना आ गया 96। 4 4 6 10, 10 और 8 18 आपका पूरा आ जाता है। ये क्या इसमें क्या था, ये स्टेटमेंट थोड़ी सी चेंजिंग है आपके पास कि बाकी जो हम देखते हैं कि ट्रायंगल आइसोसेलेस भी होती है, उनकी दो साइड्स भी बराबर होती हैं। जब दो साइड बराबर हैं तो दो एंगल भी बराबर होते हैं। इसमें जो दो एंगल बराबर दिए हुए हैं उसमें से एक एंगल हमें दिया हुआ है तो दूसरा भी जो है वो उसके बराबर ही हो जाएगा। और जो फर्स्ट सम हमने किया था तो एंगल एक हमें दिया हुआ था, बी और बी दोनों सेम आए थे, तो हमने एंगल नाम लिखा था कि डिग्री में हमें एंगल नहीं दिया हुआ था। ये एक जो चीज़ है इसमें क्वेश्चन में जो नई चीज़ है जो आपको समझने के लिए, इस तरह से जो है बाकी सम जो है सारा फर्स्ट क्वेश्चन की तरह ही है जैसे हमने इसको किया था। आई थिंक समझ आया होगा आपको। क्वेश्चन 3 है आपका। क्वेश्चन 3 जो है एंगल ट्रायंगल ABC आइसोसेलेस ट्रायंगल है आपकी। सेम क्वेश्चन मिलेंगे आपको मोस्टली ये कि एंगल ट्रायंगल ABC जो है आइसोसेलेस है, AB जो है वो AC के बराबर दिया हुआ है। ठीक है, एंगल B आपको 40 डिग्री दिया हुआ है और एंगल A और C जो आपको फाइंड करने हैं। ये मैं थोड़ा सा आपको हिंट दे रहा हूँ, उसके बाद डू योरसेल्फ आगे उसको आप अपने आप करेंगे। ठीक है, जैसे ट्रायंगल ABC इज एन, सेम वही लिखोगे, आइसोसेलेस ट्रायंगल है, AB इक्वल टू AC के बराबर हो जाएगा। ठीक है, और एंगल B जो है वो एंगल C के बराबर हो जाएगा। अब एंगल B कितने डिग्री का दिया आपको, 40 डिग्री का दिया हुआ है, तो एंगल C कितने का आ जाएगा, एंगल C भी आपका क्या है 40 का आ जाएगा। बाय एंगल सम प्रॉपर्टी आगे वही, आगे जो है इसके बाय जो है पिछला सम हमने सेकंड सम किया था, बाय एंगल सम प्रॉपर्टी लगाएंगे। वहाँ से क्या है C तो ये आपका आ ही गया, C मेजर करना था आपको। ठीक है, क्यों C मेजर आ गया, क्योंकि बिकॉज एंगल B जो है वो C के बराबर है और B हमें दिया हुआ है। अब एंगल A निकालना रहेगा, बाकी आपका बाय एंगल सम प्रॉपर्टी लगाकर हम मैं कर ही देता हूँ इसको, बाय सम प्रॉपर्टी एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल A ही मैंने फाइंड करना है, B 40 का आ गया, C 40 का आ गया और 180 डिग्री। एंगल A क्या आ जाएगा 180 माइनस 80 हो गया। ठीक है, तो एंगल A कितने डिग्री का आ गया 100 डिग्री का, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, बिल्कुल जो है क्वेश्चन 3 की तरह ही था कि जिस तरह से हमने ट्रायंगल क्वेश्चन 3 को इसको किया था। क्वेश्चन 4 है आपका। स्टेटमेंट क्या कहता है, वर्टिकल एंगल ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल इज 100 डिग्री। वर्टिकल एंगल ट्रायंगल कौन सी है, आइसोसेलेस है, और उसका वर्टिकल एंगल जो है वो 100 डिग्री का होता है। हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि वर्टिकल एंगल कौन सा होता है, जैसे ABC आइसोसेलेस ट्रायंगल है, जो ऊपर का एंगल होता है वो हमारा क्या होता है, वर्टिकल एंगल होता है, वो 100 डिग्री दिया हुआ है। और जो नीचे के दो एंगल हैं ये बेस एंगल होते हैं, हमने पढ़ा है, और ये दोनों बेस एंगल आपने निकालने हैं। वही ट्रायंगल ABC आइसोसेलेस ट्रायंगल, एंगल A 100 डिग्री का है, B और C आपको निकालने हैं। वही आइसोसेलेस हो गया तो क्या हो गया, AB इक्वल टू AC के बराबर हो जाएंगी वो, तो एंगल B किसके बराबर हो जाएगा, एंगल C के बराबर हो जाएगा। एक एंगल निकालने B तो C उसके बाद अपने आप उसके बराबर आ जाएगा। देयरफॉर बाय एंगल सम प्रॉपर्टी एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल A दिया हुआ हमें 100 डिग्री का, B को हम B ही रखते हैं और C किसके बराबर है, B के बराबर है, तो ये आ गया 80 डिग्री। तो ये हो गया ट्वाइस ऑफ B 180 डिग्री माइनस 100 डिग्री। ठीक है,
तो एंगल बी इक्वल टू 80 माइनस 40 डिग्री। तो एंगल बी कितने का आ गया आपका 40 डिग्री का आ गया, एंगल बी क्या आ गया 40 डिग्री का। तो देयरफॉर एंगल सी भी कितना आ जाएगा 40 डिग्री का आ जाएगा। क्यों? क्योंकि एंगल बी जो है एंगल सी के बराबर है। ये आपका आंसर है। बिल्कुल सेम, मतलब सभी क्वेश्चंस का सेम पैटर्न है। सभी क्वेश्चन के अंदर हमने एंगल सम प्रॉपर्टी निकालनी है। आइसोसेलेस ट्रायंगल दी होगी, उनका या तो बेस एंगल आपको दिए होंगे या वर्टिकल एंगल दिए होंगे। सेम इस प्रॉपर्टी में फुल करके हमने इस आंसर को निकालने होंगे। चलिए क्वेश्चन 5 जो है आपका वर्कशीट का वो क्या है देखिए। ए बी सी आइसोसेलेस ट्रायंगल दी हुई है। आइसोसेलेस ट्रायंगल दो साइड बराबर होंगी। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। एक फिगर आपको बुक में बना के दी गई है, उसमें एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करनी है। जैसा हमने कल के वीडियो में एग्जाम्पल 3 किया था पेज नंबर 145 के ऊपर, सेम वैसे ही ये क्वेश्चन करना है क्वेश्चन 5 जो है। इसलिए मैं आपको क्वेश्चन कर नहीं रहा, सिर्फ बता दिया है। आप इसको खुद अपने आप ट्राई करके देखेंगे कि किस तरह से हमने वो आपको समझ आएगा। इससे ये भी पता चल जाएगा कि वो सम आपको समझ आया था या नहीं आया था। अगर नहीं आया था तो समझेंगे उसको और इसको अपने आप कोशिश करने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 सेम एज एग्जाम्पल 3 145 पेज। क्वेश्चन 6 है आपका। एक फिगर ये आपको दी गई है, ठीक है। ये ABC एक ट्रायंगल है। उस फिगर के अंदर एक एक्सटीरियर एंगल 130 डिग्री का आपको दिया गया है और एक इंटीरियर एंगल 80 डिग्री का आपको दिया गया है। कहा है कि ACB ये एंगल निकालिए और एंगल A जो है वो फाइंड करिए आप, ठीक है। तो पहला कहता है कि ट्रायंगल में हम क्या है, मैं वही लिखता हूँ ACZ एक्सटीरियर एंगल का नाम है। ACZ इक्वल टू 130 डिग्री एंगल क्या है, एक्सटीरियर एंगल है, ठीक है। उसके बाद ये दोनों हमने कल पढ़े थे, एक ही लाइन है खड़ी है, उसके ऊपर दोनों क्या है, लीनियर पेयर बनाते हैं। कौन सा, ACZ प्लस ACB ये वाला एंगल दोनों क्या हो गए 180 डिग्री हो गए। क्यों हो गए, क्योंकि ये लीनियर पेयर है ये, ठीक है। लीनियर पेयर बन गया आपका, ठीक है। ACZ 130 का आपको दिया हुआ है, ACB ये हमें निकालना है, वो एज इट इज है 180 आ गया। ACB यहाँ रखा 180 माइनस 130 तो 50 डिग्री का जो है ACB क्या आ गई है, ये हमारा 50 डिग्री का एंगल आ गया। उसके बाद अब एंगल A निकालना है इसके अंदर। एंगल A निकालने के लिए ये पूरी ट्रायंगल बन गई आपकी। ट्रायंगल्स के दो एंगल्स दिए हुए हैं तो तीसरा हम बाय एंगल सम प्रॉपर्टी से निकाल सकते हैं। तो बाय एंगल सम प्रॉपर्टी एंगल A ये वाला हो गया, एंगल ABC ये वाला एंगल, एंगल ACB ये वाला एंगल, तीनों का सम 180 होता है। ए एंगल निकालना है, ABC 80 का दिया है, ACB 50 का आ गया आपका। इस तरह से दोनों को ऐड किया 130 हो गया, 180 में से 130 माइनस किया 50 डिग्री तो एंगल A क्या आ गया आपका 150 डिग्री का हो गया। इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन 6 हो गया। क्वेश्चन 7 है आपका। एक ट्रायंगल दी गई है आपको ABC, ठीक है, और उसके अंदर जो AP जो है ये BC के ऊपर परपेंडिकुलर है। AP परपेंडिकुलर टू BC, मतलब ये BC के 90 के एंगल बनते हैं। परपेंडिकुलर का मतलब जो है वो 90 के एंगल बनाते हैं, ये आपको दिया गया है। और एंगल B जो है वो आपको 60 का दिया हुआ है। क्या कहता है, फाइंड क्या करना है, BAP। एक तो ये एंगल आपको फाइंड करना है इस ट्रायंगल के अंदर से, ठीक है, और पूरी ABC ट्रायंगल के अंदर आपको एंगल C जो है ये फाइंड करना है, ठीक है। अब पहला क्या है, ट्रायंगल ABC है। ABC के अंदर AB और AC जो है वो बराबर हैं, ये आपको गिवन दिया गया है यहाँ पे, ठीक है। जब बराबर हैं तो एंगल B और C बराबर आ जाएंगे। एंगल B 60 का है, ये भी गिवन है, तो देयरफॉर ACB या सिंग जो है ये 60 का आ जाएगा। फर्स्ट सेकंड पार्ट का आंसर जो है आपका सीधा हमने निकाल दिया कि AB AC बराबर हैं तो B और C बराबर हो जाएंगे। तो B 60 का गिवन है तो C भी क्या हो जाएगा 60 का आ जाएगा, और C का जो एंगल है ACB है वही आ जाएगा। अब दूसरा एंगल जो निकालना है हमने BAP, ये P पॉइंट है आपका, ये जो आपका एंगल है ये इस ट्रायंगल में निकालना है। अब हम क्या करेंगे, अब यही ट्रायंगल लेंगे इसके अंदर। दूसरे के लिए हम ये जो आपकी इधर वाली ट्रायंगल जो है राइट एंगल ट्रायंगल, इस ट्रायंगल को जो है हम इसको फाइंड लेंगे, ठीक है। अब इन ट्रायंगल APB इस ट्रायंगल के अंदर जो एंगल P जो है वो 90 डिग्री का है, परपेंडिकुलर है। तो B जो है 60 का आपको दिया हुआ है, दो एंगल दिए हुए हैं तो तीसरा निकाल सकते हैं। तो बाय एंगल सम प्रॉपर्टी लगाएंगे, BAP ये वाला एंगल
प्लस ए बी पी ये वाला एंगल प्लस ए पी बी ये वाला एंगल, ठीक है। अब बी ए पी तो हमें निकालना है, ए बी पी 60 का दिया हुआ है और ए पी बी जो है हमें 90 का दिया हुआ है, तो बी ए पी निकाल के दोनों को जोड़ा 150 आ गया, 150 इधर जाएगा तो 30 डिग्री, जो बी ए पी जो है आपका 30 डिग्री का, ये आपका इसका आंसर आ गया इसका 7th क्वेश्चन का। जो 8th क्वेश्चन है वो स्टेटमेंट में पढ़ रहा हूँ। एक फिगर आपको दी गई है बुक के अंदर, ठीक है। उस फिगर के अंदर एक एक्सटीरियर एंगल दिया हुआ है और उसके साथ एक एक्स की वैल्यू दी गई है। जहाँ एक्सटीरियर एंगल और एक्स दोनों है वहाँ लीनियर पेयर बनते हैं। लीनियर पेयर से लगाकर डायरेक्ट जो है आपका एक्स की वैल्यू आ जाएगी। जब एक्स की वैल्यू आ जाएगी तो उसी ट्रायंगल के अंदर ऊपर एक वर्टिकल एंगल 40 डिग्री का दिया हुआ है और एक आपका लीनियर पेयर से एंगल आ जाएगा और तीसरा एंगल ट्रायंगल का जो है बाय एंगल सम प्रॉपर्टी से आपको निकालना है। तो मतलब क्वेश्चन 8 जो है इस वर्कशीट 2 का आपने खुद ट्राई करना है कि किस तरह से वो क्वेश्चन होगा और किस तरह से हमने कर। बिल्कुल ईजी क्वेश्चन है, आपको सब कुछ समझ आया हुआ है, सब कुछ बताया हुआ है, सिर्फ उसको देखना है ध्यान से कि पहला एक्स निकालने के लिए तो लीनियर पेयर की प्रॉपर्टी यूज़ करनी है। तो लीनियर पेयर प्रॉपर्टी यूज़ करके एक एक्स की वैल्यू आ जाएगी। एक्स की वैल्यू आने से अंदर की ट्रायंगल के अंदर एक्स की एंगल पता लग जाएगा, वर्टिकल एंगल आपको उसको दिया हुआ है और दूसरा जो वाई डिग्री निकालना है तो एंगल सम प्रॉपर्टी निकाल के तीनों एंगल से वो थर्ड एंगल आप उसको निकाल सकते हो। आई थिंक ये आपकी वर्कशीट 2 जो है वो कंप्लीट हो गई होगी, आपको समझ आ गया होगा कि किस तरह से इस वर्कशीट को करना है। बिल्कुल ईजी क्वेश्चन है, सिर्फ एंगल सम प्रॉपर्टी यूज़ करनी है, फिर कौन कौन से उसको दिए जाते हैं वो यूज़ करने हैं और आप इसको बड़ी आसानी से कर सकते हैं। इसको आपने करना भी है। ये मेरा यूट्यूब का चैनल है, प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आपको लेटेस्ट जो आपकी नोटिफिकेशन है वो आपको मिलती रहे। सब्सक्राइब करके और बेल आइकन पर करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।